पहले हम लोग शैलेंद्र जी, एक आइकॉन है मेरी टीम में भाई कि इतने सिंपल सरल आदमी ने शिक्षक किया है और आगे बहुत अच्छा फ्यूचर दिख रहा है उनका। तो आज उनको उनको उनकी स्टोरी सुनते हैं हम लोग। ठीक है, रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। तो शैलेंद्र जी, आप अपनी जर्नी बताइए, कैसा रहा, अच्छा बुरा जो भी रहा, बताइए अपने बारे में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और यहाँ 203 साथियों को गुड मॉर्निंग। तहे दिल से धन्यवाद सर। और मैं मेरा नाम शैलेंद्र कुमार सिंह और मैं आरा बिहार में रहकर एनर्जी बिजनेस को कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले ओसीरो सर को बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इतना अच्छा हम लोगों को सिस्टम मिला। और हमारे गुरु दीपक सर, रश्मि सर और पीपी सर और मनोज तिवारी सर को दिल से धन्यवाद कि विगत 1 सालों से कंटिन्यू जूम के माध्यम से हम लोग को गाइड करते रहें। इसके लिए धन्यवाद सर। और गुरुओं के महागुरु सुदेश सर को भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि सर हम लोगों को मिराकल सिस्टम बना करके इतना अच्छा सिस्टम दिए। और मैं अपने पूरे टीम को धन्यवाद करता हूँ सर कि जो हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके इस मुकाम तक पहुंचाने में सहयोग दिए। जिसमें जैसे कि हमारे डाउनलाइन में है लखन जी, श्याम जी, सोनू जी, पप्पू जी, धर्मेंद्र जी, मंटू जी, मनीष रंजन जी, रश्मि जी, इन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव आरा से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, एक छोटे से गांव में। मैं 4 भाई हूँ। मेरे बड़े भाई भी आरसीएम बिजनेस करते हैं और 2 छोटे भाई जॉब में है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, जैसे तैसे करके मैट्रिक पास भी किया हूँ। मैट्रिक में भी 2 बार फेल कर चुका था। इसके बाद मैं आरा में मैट्रिक के बाद इंटर के लिए एडमिशन होता है, पढ़ाई लिखाई होता है, लेकिन जैसे तैसे ही होता है। कोई ये नहीं था, पढ़ाई लिखाई का मकसद नौकरी करना नहीं था, मकसद था कि शादी हो जाए। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैं गांव चला जाता हूँ। गांव में 2005 में शादी हो जाती है और मेरे 2 छोटे भाई भी पढ़ने के लिए शहर आ जाते हैं और पैसा की बहुत भी दिक्कत भी था। शादी होने के बाद बाल बच्चे भी हो जाते हैं, बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सोचता हूँ क्या करूँ। नौकरी के लिए भी ट्राई किया लेकिन नौकरी में भी सफल नहीं हुआ। 2006 में शादी ब्याह में फोटोग्राफी का काम स्टार्ट किया, लेकिन वो भी 2 साल करने के बाद लगा कि यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वहां से पैसा बचता नहीं था। ऐसे ही करते करते फिर कुछ लोगों ने इंश्योरेंस के बारे में बताया कि करो तो ही पैसा आएगा, तो इंश्योरेंस भी किया, लेकिन वो भी जिस कंपनी के साथ किया वो भी 2 साल में बंद हो गई। इसी दरमियान कुछ लोगों से ऐसी मुलाकात हुई, कैसा वो बिजनेस था कि ओपन प्लेटफार्म पर नहीं बोल सकता, कि वहाँ बहुत कम लोग सफल होते हैं, विश्व में सारे लोग करते हैं। वहाँ हमको सपना दिखाया गया करोड़पति और अरबपति बनने का। उसमें भी मैंने कुछ उधार पैसा लेकर के बहुत सारा पैसा गवाया, कोई सफलता नहीं मिली। बच्चे भी हो गए थे और जिम्मेदारी बढ़ती गई, सोचता रहा क्या करे क्या नहीं करे। फिर मैं अपने चाचा के साथ फिर आरा शहर में आ जाता हूँ। चाचा ने जमीन यहाँ खरीद रखे थे पहले,
और यहाँ घर बनाना स्टार्ट होता है। इसी दरमियान 2013 में दीपक सर से मुलाकात होती है कंपनी के ही माध्यम से, क्योंकि मैं एक बड़ा बिजनेस के तलाश में था। क्योंकि बड़ा सपना दिख गया था, लोग दिखाए थे कि करोड़पति अरबपति बना जा सकता है। 2013 में मुलाकात होने के बाद सर के साथ कंपनी किए हम लोग, 5-6 महीना किए। उसके बाद वही कंपनी बंद हो गई। फिर सर ने रियल एस्टेट पे काम स्टार्ट किया। सर ने बताया कि आइए ना, इसमें काम करते हैं हम लोग। रियल एस्टेट भी किया, वहां भी कुछ पैसा आया, लेकिन जो हमारे ऊपर कर्जा का बोझ था, वहां से जो भी इनकम आता था वो सब उतारने में ही चला गया। फिर वही कंपनी का सिस्टम इधर उधर होने लगा, तो सर ने किंग एंड वाटर मशीन खुद अपने घर में लगाए, और दूसरे दिन तीसरे दिन हमको फोन किए कि आइए एक बहुत अच्छा चीज लाए हुए हैं। 2017 की बात है। मैंने दौड़ा दौड़ा सर के डेरा पर पटना में चला गया। सर के यहाँ देखा, सर ने डेमो दिखाए, पानी पिलाए, लाल पीला हरा। दिमाग में तो घुस आई कि नहीं, पानी तो अच्छा होना चाहिए। और इसके बाद सर ने बिजनेस दिखाए, 6 तक का बिजनेस दिखाए सर ने। तो इसमें इस बिजनेस में हमको हंट कर गया कि इसमें कोई लेफ्ट राइट बीबीसी का झमेला नहीं है, कोई इसमें क्लोजिंग का झमेला नहीं है। जब बेचो तब पैसा जाए। बिजनेस भी अच्छा लगा। और सोचा कि हमारे माता जी बहुत बीमार रहती है, अगर 10% भी स्वास्थ्य के ऊपर फायदा करता है तो बहुत बड़ा चीज होगा। क्योंकि हमारे माता जी में बहुत सारा दवा में खर्चा था। हर महीना 4,000 5,000 का दवा में खर्चा था। शुगर, बीपी, थायराइड, बहुत सारा जोड़ों का दर्द बीमारी था। उनका दवा ही जिंदगी था। चाचा के पास तो पैसा था, और चाची भी शिक्षिका थी, रिटायर की हुई थी 2004 में ही। और उन्हीं का माता जी बोलते हैं। सोचा कि चलिए कल घर में बोलते हैं और पैसा डाल देते हैं, कल ही मशीन मंगवा लेते हैं। वहां से बहुत खुशी खुशी मैंने घर आया। घर आए, शाम को सब लोग बैठे हुए थे। मैंने प्रस्ताव रखा कि ये एक पानी वाला मशीन है, 3 लाख का मिल रहा है, पानी पीने से सब बीमारी ठीक होता है। तो चाचा जी क्या बोलते हैं कि देखिए, अभी धान में आग लगावे शुरुआत कर दिए, 3 लाख के मशीन का पानी पियेंगे, 3 लाख के मशीन के पानी पी। मैंने चुप रहा। फिर दूसरे दिन फिर मैंने बोला कि पैसा दीजिए, आपका पैसा लौटा दूंगा। लेकिन चाचा ने बोले कि कहाँ से हमको पैसा लौटाओगे, क्या करोगे। हम बोले कि इस मशीन को मैं लोगों को बेचूंगा। तो बोले कि नहीं बिका तब। तो नहीं नहीं, तुम फालतू के पैसा बर्बाद करते रहते हो। मैंने एक दिमाग में फिर आइडिया आया कि क्यों नहीं हम जा करके पटना से पानी ला करके पिलाए, अगर कुछ फायदा दिखे तो लोग दे देंगे पैसा मशीन लगाने के लिए। मैंने स्टार्ट किया। आरा से 50 किलोमीटर की दूरी, और जहां मेरा आरा में घर है वहां से 5 किलोमीटर और स्टेशन और मेरे घर की दूरी होती है। और मैंने 2 बजे रात को जग करके पूरा फ्रेश व्रेश हो करके, और स्टेशन पैदल जाता था, क्योंकि स्टेशन से 3:10 में एक ट्रेन पैसेंजर खुलती थी, उसको पकड़ना जरूरी होता था। क्योंकि अगर उस ट्रेन से नहीं जाते तो दिन भर पटना आने जाने में लग जाता। इधर का भी काम देखना होता था। मैंने कंटिन्यू एक दिन भी मिस नहीं किया, और 28 दिन तक कंटिन्यू 10 लीटर पानी लाते थे। और घर में, और मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में वहां दीदी को 5 लीटर पिलाते थे। और 5 लीटर मैं अपने चाची के लिए, मतलब माता जी के लिए। फायदा तो दिखा। फिर भी
पैसा नहीं मिल रहा था। क्या करे, कैसे मशीन लगेगा। दोनों दिख रहा था, मेरा बिजनेस भी बड़ा बिजनेस दिख रहा था, स्वास्थ्य तो दिख ही रहा था। आइडिया आया फिर दिमाग में कि क्यों नहीं, जो हमारे मित्र हैं, आखिर वो किस काम के मित्र हैं। मैं सोचा कि सब लोगों से मैं पैसा उधार मांगता, देखते हैं अगर जुगाड़ हो जाए तो लग जाएगा मशीन। वही ये हर मित्रों से बोला कि मेरे को पैसा की जरूरत है। ये नहीं बोला कि 3 लाख का मशीन खरीद रहे हैं, और किसी से लाख 2 लाख 50 हजार नहीं मांगा। हर कोई से बोला कि 10 हजार 20 हजार जो है, 5 5 हजार जो भी बनता है वही हमको चाहिए, ज्यादा पैसा की जरूरत नहीं है। 5 हजार की जरूरत है, 10 हजार की जरूरत है। लेकिन एक शर्त है कि मैं पैसा लौटाने वाला नहीं, क्योंकि मैं बेरोजगार हूँ। अगर मेरे पास लाइफ में कभी पैसा हो जाएगा तभी लौटा पाऊंगा। और ये नहीं कि आप पैसा दे दीजिएगा, 2 महीना 6 महीने 1 साल में तक अदा कीजिएगा, तो मैं उस समय नहीं दे पाऊंगा। लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया, बहुत लोगों ने ना भी बोला, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। और 28 दिन के बाद मेरे पास 2.5 लाख रुपया हो गया। सर, दीपक सर को मैंने फोन किया, सर 2.5 लाख रुपया हो गया, हाँ तो भेज दो मेरे अकाउंट। लेकिन सर 30, अब उसका चिंता मत करते, भेजो भेजो। भेज दिया, मशीन आ गया। मशीन सर खुद पटना से चल करके आए। और जिस दिन आए थे उस दिन बारिश बहुत जोरों का हुआ था, और पूरा कीचड़ लगा हुआ था। मेरे घर आने के लिए कम से कम सर को 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा कीचड़ में। और आए, इंस्टॉल किए, बताए इसे ऐसे पीना है। और सर के जाने के बाद मेरे घर में फिर वही स्टार्ट हुआ कहानी कि 3 लाख के मशीन लगा दिलन, और अभी धन में आग लगावे शुरू कर दिलन। अपन बाल बच्चा के नहीं खन देखत कि 2 लड़की बाड़ी तो उन्हीं के पढ़ाई लिखाई कैसे होई। मैंने कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। लोग पानी पीना स्टार्ट किया, सब लोग पी रहे थे। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, तो लोग बोलना स्टार्ट किया, बबुआ बहुत बढ़िया काम कर रहे। गैस ठीक होने लगा, शुगर ठीक होने लगा, दिलों का दर्द ठीक होने लगा। और मैं लोगों को पानी बांटना स्टार्ट किया, लोगों को घर भी पहुंचाया। करता रहा, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं हो रहा। तो घर के लोग भी बोल रहे थे, क्या 3 लाख की मशीन के पीछे पड़ल बड़ा, कोनो धंधा कर ले तो दोस्तों। लेकिन मेरे मन में था कि एक दिन दिखेगा। 2017 और 2019 तक मेरा एक भी सेल नहीं था। 2019 में पटना में दीपक सर एक सेमिनार रखते हैं, 16 दिसंबर 2019। सर फोन करते हैं कि आइए, ऐसा सेमिनार है। हम बोले कि नहीं सर, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि थोड़ा बहुत निराश तो हुआ था, नहीं दिख रहा था तो। और 300 रुपया टिकट था उस इवेंट का। मैंने बोला कि नहीं सर, पैसा भी नहीं है, 300 रुपया कहाँ से मैं लाऊंगा। सर ने बोले कि आइए ना, कुछ पैसा मत दीजिएगा, जा करके चुपचाप बैठेगा, आप खाते पीते तो है नहीं कुछ। मैं गया, उस सेमिनार में 3 लोगों का शिक्षे हो गया था। सुदेश सर भी आए हुए थे, सतपाल सागर सर भी आए हुए थे। सब लोगों को सम्मानित किया गया, और मैं अकेला वहां दिखता रहा। और मेरे मन में उठ रहा था, मैं सबसे बड़ा गधा हूँ कि आज तक एक भी सेल नहीं कर पाया। और वहीं मैंने संकल्प किया सर कि मैं भी इस शिक्षे रैंक को अचीव करूंगा, 100 सेल करूंगा। और 2020 के 1 जनवरी का मेरा पहला सेल जाता है।
और वहां से मेरी किंगन की जर्नी स्टार्ट हुई। पहला सेल कितने दिन में हुआ था सुरेंद्र जी? 3 साल लग गया था? जी सर, 17 से और 2019, 2020 का 2020 का 1 जनवरी का पहला से। करीब तो करीब अब तो, लगा पहला सेल में? और वहां से धीरे धीरे मैं करता रहा। कुछ लोग आते रहे, कुछ लोग आए, कुछ लोग चले भी गए। उससे हमको कोई फर्क अब ज्यादा नहीं मशीन पड़ा। मशीन लेने में आपको 3 महीने लगे और नहीं, पहली मशीन सेल लेने कर। का 28 दिन लगे थे सर। अच्छा, मशीन लेने में 1 महीना लग गया और एक पहली महीना सेल निकालने में लगभग 3 साल लग गया। जी सर। क्लैपिंग यार भाई, सभी लोग एक बार तालियां बजा दें मिलन जी के लिए कि ये मेरे लिए तो बड़ा अचरज से और अद्भुत है। मतलब कितने लोग हैं यहाँ पे, जरा हैंडरेस करो कि इतने में तो तुम्हारे घुटने टिक जाते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे ऐसे कि गिव अप कर देते हैं। जरा हैंडरेस करो कि 3 साल तक अगर मशीन ना आए तो गिव अप करने वाले कितने लोग हैं यहाँ पे। जरा हैंडरेस करके बताओ कि सर हम तो छोड़ देते हैं। ये देखो सारे ही गिव भाई, अप करने वाले हैं, सारे गिव अप करने वाले हैं, देखो 3 साल अरे सारे, में। ये सारे गिव अप करने वाले थे। भाई साहब आज बहुत सही जगह बैठ गए हो आप। आज सही जगह बैठ गए, आज आपका पुनर्जन्म हो सकता है किंगन के अंदर। वाह वाह वाह, गुड यार। देखो, ये होता है फायदा जूम मीटिंग से। अब जिन लोगों ने हैंडरेस किया ना, मैं गारंटी बोल सकता हूँ सर, आप लोग बेचते जाओगे। आज अगर आप चुपचाप बैठे रहे ना वीडियो चालू करके यहाँ पे, सब तो नहीं बनते हैं पर आप बनोगे, ये पक्की बात है सर, जिसने भी हैंडल्स किया है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, अब हैंडल्स ना करें। हाँ शैलेंद्र जी कंटिन्यू कीजिए। भैया आप हैंडल्स मत करो, हो गया। कान, रिस्पॉन्ड लेट करते हो सब लोग। शैलेंद्र जी जी सर, ओके। हाँ, फिर वहीं से स्टार्ट कीजिए, बताइए। और आज सर 2020 और 2024, आज 24 की फरवरी महीना में मेरा 6 से क्लियर हुआ सर। और मैंने जब एनएजी की स्टार्ट किया था तो सोचा था कि अगर 50,000 रुपया आ जाए ना महीना का, तो मेरे लिए बहुत है। लेकिन जैसे जैसे एनएजी में आगे बढ़ता गया, पैसा इनकम बढ़ता गया, फिर भी छोटा छोटा पड़ता गया। आज भी छोटा ही है। आज भी इस मंथ का 5 लाख प्लस है, फिर भी छोटा दिख रहा है। और गुरुकुल जाने के बाद वहां जो सर ने एनर्जी का पूरा फिगर दिखाया सर, वहां जब गया तो मेरा और सपना बड़ा हो गया सर। और गुरुकुल आने के बाद उस सपना को पूरा करने के लिए मैंने दिन रात एक किया, और आज 6 से अचीव हुआ है। और करीबन करीबन 30 लाख प्लस का इनकम हुआ है। 4 व्हीलर भी एनर्जी के माध्यम से आ गया है। और बचपन में मेरा सपना था कि जब हवाई जहाज क्रॉस करती थी कि हवाई जहाज पर चढ़ना है। आज एनर्जी ने हवाई जहाज का भी सफर करा दिया, और मेरे लिए इससे बड़ा क्या हो सकता है। और आगे। अच्छा शैलेंद्र जी, आपने बीच में डस्टर गाड़ी खरीदा। जी सर। डस्टर कितने का पड़ा था? 14 लाख के आसपास हुआ था total। तो 14 लाख का जो गाड़ी लिए, उससे आपके बिजनेस पे क्या अच्छा प्रभाव पड़ा या कुछ प्रभाव नहीं पड़ा? क्या प्रभाव पड़ा? जब उस गाड़ी को लिए तो सर 1-2 महीना तक तो प्रभाव पड़ा। हम्म। लेकिन उस समय मेरा फैसला गलत हो गया, क्योंकि अच्छा। मैंने बड़ा गाड़ी ले लिया। हम्म। और सेल भी हर महीना नहीं हो पा रहा था। हम्म। और मेरा एक टीम छोड़ करके भी भाग गया, पूरी हम्म। टीम। मैं उस समय बहुत मतलब पेन झेला हूँ सर। हम्म। और मैंने सीखा कि जो लोग, बड़े लोग सलाह देते हैं उस सलाह को भी मानना चाहिए। लेकिन उस गाड़ी का लेने का रीजन हुआ कि मेरी जो बड़ी बेटी है सर, मैं उसका बात टाल नहीं सकता। और वो गाड़ी उसको पसंद आ गई।
नहीं तो मैं क्विड गाड़ी ले रहा था। तो ईएमआई देने में बहुत तकलीफ हुआ सर, बहुत तकलीफ हुआ। लेकिन धीरे 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 गाड़ी पटरी पर आ गई, और आज मैनेजिंग के माध्यम से इतने बड़ा परिवार भी मिल गया सर, इतने अच्छे अच्छे लोग भी मिल गए जो हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं। और मैं 2024 में मेरा टारगेट है कि मेरी टीम से 6 लोग सीट से अचीव करेंगे, वेरी गुड। और उन लोगों को साथ मिल करके मैं रात दिन एक करके उन लोग को मैं यहाँ मुकाम तक पहुंचाने का काम करूंगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, और थोड़ा सेमिनार के बारे में बताइए कि सेमिनार ने कैसे बदला आपका बिजनेस। हाँ, जैसे कि मैंने भी सोचा कि मैं भी तो सेमिनार से निकला हूँ, और 19 2019 में अगर उस इवेंट में नहीं गया रहता तो शायद मैं क्विट कर जाता, क्योंकि बिजनेस हो नहीं रहा था और लाइबिलिटी बढ़ रही थी। तो सेमिनार का बहुत बड़ा रोल है सर इस बिजनेस। और जब से पटना में सेमिनार हुआ, 2 लोग ही बैठे, 4 लोग ही बैठे, धीरे धीरे बैठते रहे, हम भी मिस नहीं किए और जाते रहे, लोग भी जाते रहे। और धीरे धीरे मेरे सेमिनार की साइज बढ़ता गया। तो पिछले सेमिनार में जब सुदेश सर आए थे तो उस सेमिनार में मेरे 70 लोग थे, उसके पहले वाले सेमिनार में भी 80 लोग थे। तो इस दीपक दीपक जी, अमूमन ये होता है कि लोगों का जब बिजनेस नहीं होता तो वो सबसे पहले सेमिनार में जाना बंद करते हैं। हाँ, यही गलती हो जाती है। सबसे बड़ी गलती, ब्लंडर मिस्टेक है ये, कि जब सेमिनार, अब आपका धंधा नहीं हो रहा है तो सबसे पहले तो अपलाइन का फोन उठाना बंद करो। फिर उसके बाद फिर सेमिनार में जाना बंद, जूम मीटिंग में जाना बंद करो। जो और आसान था कि घर से लॉग इन ही करना था, क्लिक करना था, वो भी नहीं हो पा रहा है। फिर सेमिनार में जाने में तो पेट्रोल भाड़ा सभी लगता है, वहां पे भी नहीं आना। और फिर बैठ के ये बोलना कि यार इससे कुछ नहीं होता है। आप समझो, यहाँ से लर्निंग बनती है सर, कि आपको जो नहीं करना था आप वो करने लग जाते हो। कैरी ऑन सर। सेमिनार से बड़ा धंधा हो सकता है निजी का, नहीं तो अगर कोई सेमिनार में नहीं जा रहा है तो उनका धंधा नहीं होगा, मेरा मानना है। और दूसरा का चीज, जो हम लोग सुबह जूम पर बैठते हैं सर, इस सबसे बड़ा रीजन है कि आप ग्रो करिए। अगर जो लोग सुबह से जूम में नहीं आएंगे, उनका जल्दी जल्दी भी ग्रो नहीं हो। क्योंकि सुबह जब हम लोग बैठते हैं तो जैसे दीपक सर हुए, पीपी सर हुए, मनोज तिवारी सर हुए, रश्मि सर हुए, इन लोगों का जो ब्लेसिंग मिलता है, इतने लोगों का जो ब्लेसिंग मिलता है, वो करता है हमारे दिमाग में, और दिन भर का खुराक मिल जाता है। हम लोग जैसे कि मोबाइल को चार्ज करते हैं दिन भर चलाने के लिए, वैसे जो सुबह का जूम है, हम लोग का पूरे ब्रेन का ये खुराक है। ब्रेन हम लोग का चार्ज हो जाता है, कभी हम लोग फील्ड में निगेटिव नहीं होते। तो जूम पर जो लोग आते हैं सुबह सुबह डेली, अगर 2 महीना बैठ जाए तो उनका बिजनेस बहुत तेजी से फास्ट ग्रो करेगा, मेरा मानना है। और आगे मेरा सपना है सर कि 2030 तक अगर मेरे गांव में अमीरों की गिनती की जाए तो उसमें मैं फर्स्ट नंबर पर रहूं। क्या बात, वेरी गुड।